इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आज मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था और वहां पे मुझे एक ऐसी पोस्ट दिखी कि हमें लगा कि भाई इस पोस्ट को आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पोस्ट में ऐसा कुछ बताया गया था ना कि अगर आप देखोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ इस पोस्ट में वाकई कुछ है, लेकिन आपको उसमें डीप से चेक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे यूं ही स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आपको 1 सेकंड से भी कम लगेगा कि आप उसको स्क्रॉल कर दोगे, लेकिन अगर जो डीप में चेक करने वाला व्यक्ति होगा अगर उसको स्क्रॉल करेगा तो बिल्कुल आराम से देखेगा कि भाई इस जो तस्वीर में इस फोटो में आखिर है क्या। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे फोटो शो कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा है 99% पीपल इग्नोर दिस पोस्ट। बिल्कुल सही बात है, 99% लोग इसको इग्नोर ही कर देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति है अपने छोटे से पोते के साथ या फिर बेटे के साथ आप कह सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है, इसमें पानी दे रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे इसका पूरा पोस्ट दिखाता हूँ, ये तो बस जस्ट आधा पोस्ट है। और यहाँ पे लिखा है सन वन डे यू विल अप्रिशिएट द ट्रूली इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। मतलब यहाँ पे आज ये छोटा सा पौधा आपको दिख रहा है और यहाँ पे इस जो बुजुर्ग आदमी इसको पानी दे रहा है और इसका बेटा छोटा सा यहाँ पे ये खड़ा है, बाद में देख रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे पूरी पोस्ट शो करने वाला हूँ। आप पूरी पोस्ट देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाओगे कि आखिर ये पोस्ट है ना ये आखिर कहती क्या है, ये फोटो आखिर कहता क्या है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे भाई ये तो पेड़ ही है, तो पेड़ के बारे में बता रहा है, लेकिन आप जरा समझिएगा। यहाँ पे भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे ब्लर किया हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही बड़ा पेड़ है और यहाँ पे एक आदमी है और ये अपने छोटी सी बेटी को या बच्चे को ये झूला झुला रहा है उस पेड़ पे, और यहाँ पे लिखा है थैंक्स डैड। यहाँ पे इसका मतलब आप समझ पाए? आपको मैं यहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, आप उसको समझिएगा। जब ये इसके पिताजी थे ये पेड़ लगाए थे, पेड़ छोटा सा था और वहां पे उसके सामने इसको पानी दे रहे थे, लेकिन 15 से 20 साल के बाद में यही जो पौधा छोटा सा था यही पौधा एक पेड़ बनकर तैयार हो चुका है और उस पेड़ पे वो छोटा जो बच्चा था आज वो अपनी बेटी को उस पर झूला झुला रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स डैड। इसका मतलब क्या आप समझिएगा। ये पोस्ट हमें देखिए क्योंकि हम फाइनेंस वाले हैं तो हमारे फीड में ऐसी पोस्ट आती रहती हैं जिसको देखकर हम मोटिवेट भी होते हैं और आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। आपको यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है। आज SIP का अमाउंट जो होता है, आज SIP म्यूचुअल फंड बहुत सारी जगह हो रहा है, ये हमें लगता है यार ये तो पकाऊ चीजें, दिमाग खराब करने वाली चीजें, हमें तुरंत मनोरंजन वाली चीजें चाहिए होती है या फिर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए होती है कि भाई जो तुरंत हमें यहाँ पे रिटर्न कमा के दे दे। बट ऐसा दोस्तों कह सकते हैं कि बिल्कुल जो चीजें तुरंत आपको मिल जाए ये चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन जो चीजें आपको लेट से मिलती हैं, थोड़ा समय लगता है, उसको पेशेंस वहां पे लगाना पड़ता है, वो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमारी बातों को गहराई समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, पैसे तो सभी भरते हैं। देखो कोई अगर EMI कराया है और कोई अगर SIP किया है, ये दोनों ही मंथली पैसे भरेंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। जो EMI भर रहा है ये अपने लिए लायबिलिटी पालेगा, जो EMI भर रहा है अपने लिए लायबिलिटी पालेगा, लेकिन जो SIP कर रहा है ये फ्रीडम पालेगा अपने लिए। फ्यूचर में यहाँ पे इसको फ्रीडम मिलने वाली है जो SIP कर रहा है। तो छोटा छोटा अमाउंट आज जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो अपने लिए सेव करते हैं, बनाते हैं, ये हमें फ्यूचर में कितना परफॉर्मेंस बना के दे सकता है। हम एक पास्ट रिटर्न के हिसाब समझेंगे ताकि हमें फ्यूचर के लिए जो गोल है हमारे वो क्लियर हो सके और उसके लिए मोटिवेट रह सके कि भाई हमें फ्यूचर में किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम आगे कितना बना सकते हैं। आजकल ना जब तक किसी चीज को हम देखे नहीं होते अपनी आंखों से, हमारा दिमाग उसको मानता ही नहीं कि ऐसा हो ही भी सकता है। अब यही है जैसे कि हम लोग फाइनेंस की वीडियो बनाते हैं, SIP के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जागरूक करते हैं, लोगों के पैसे कहां पे ग्रो हो सकते हैं, FD RD PPF या फिर म्यूचुअल फंड कहां पे ग्रो हो सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। लेकिन यहां पर कई सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं भाई कोई बनाया हो तो बताओ। काफी सारे लोग सवाल करते हैं कोई बनाया हो तो बताओ। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जहां पे लॉसेस भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे फंड जहां पे अच्छे से रिटर्न भी बना के मिले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पास्ट के आपको यहाँ पे रिटर्न शो करने वाले हैं सो दैट आपको क्लियर हो पाए जो मैंने आपको पोस्ट में दिखाया कि आज अगर कोई व्यक्ति अपने लिए पेड़ लगाता है तो पेड़ कब तक फल देता है, कब तक छांव देता है, आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ सारे लोग कमेंट भी करेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई 10 साल 15 साल तक SIP करो, 20 साल तक SIP करो ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न बना के मिल पाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपको यहाँ पे नुकसान भी कम हो पाए। तो यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई मरते दम तक SIP करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप आज जिस पेड़ का फल खा रहे होंगे, मान लेते हैं आपके पास एक आम का पेड़ होगा और हर साल आपको फल देता होगा, उसमें से आप ये बताइए कि आपने कौन से पेड़ को लगाया था। लगभग 80% ऐसे लोग होंगे कि उस आम के पेड़ को वो नहीं लगाए होंगे।
ठीक है, 80% ऐसे लोग होंगे कि उस आम को पेड़ को नहीं लगाएंगे, या तो उनके पापा लगाए होंगे या तो उनके दादाजी ने लगाया होगा। तो किसी ने तो आपके लिए कुछ काम किया था। सो वही चीज अगर आज आप करते हो तो आपको फ्यूचर में भले ही आपको फल ना दे, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन को फल दे सकता है। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आजकल बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से SIP इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चाहे आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे 500 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत ही सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको फ्यूचर में कितना ग्रोथ दे सकता है आपको समझने के मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए 15 साल का यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। 15 साल पहले अगर किसी ने पैसे अपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, 15 साल पहले, एक आम के पेड़ को फलने में कितना टाइम लगता है? 5 साल मिनिमम लगता है एक आम के पेड़ को तैयार होने में। और उसमें बीच बीच में आपको पानी देना पड़ता है, उसको देखभाल करनी पड़ती है, कीटनाशक उस पर छिड़कने पड़ते हैं, तब जाके वो पेड़ तैयार हो पाता है बड़ा सा, ठीक है, तब जाके वो हर साल आपको फल देता रहता है। तो सेम ये SIP आप समझ लीजिए, आपको वहां पे पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है कि भाई फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सब कुछ देखभाल करने के बाद में एक समय ऐसा आता है कि अगर वहां पे आप इन्वेस्टमेंट ना भी कर रहे होते हैं, फिर भी आपके पैसे रिटर्न बना के दे पा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा हम एग्जाम्पल समझते हैं, आपको समझाते हैं। दोस्तों हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो गई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ फंड लिया है, इनका पास्ट का परफॉर्मेंस चेक करेंगे और आप हाइपोथेटिकल रिटर्न मान सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न मान सकते हैं। तो स्मॉल कैटेगरी का हमने यहाँ पे फंड लिया है और हमने यहाँ पे चुना है 5,000 रुपए की मंथली SIP। कोई आज से 15 साल पहले अगर स्टार्ट किया होता, यानी लगभग 2010 में अगर कोई अपना SIP स्टार्ट किया होता, यहाँ पे 5,000 रुपए की। सो पहले फंड की हम बात करते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ प्लान है। इसमें अगर हम 5,000 की SIP शुरू किए होते आज के 10 साल पहले यानी 2010 में, तो 28/8/2025 तक ये पैसे की वैल्यू लगभग 62,90,000 के आसपास होती। मतलब 62-63 लाख हमारे पास बन चुके होते हैं इस 23% के CAGR से, ठीक है। इस एक फंड का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप कहोगे यार ये तो एक फंड दे दिया, बाकी और सारे फंड नहीं दिए होंगे। मैं यहाँ पे एक फंड आपको और दिखाना चाहता हूँ, SBI का स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। यहाँ पे 5,000 रुपए की मंथली SIP अगर किसी ने 2010 में शुरू किया होता, आज उसके पैसे की वैल्यू लगभग 53 लाख के आसपास होती। और यहाँ पे 21% का CAGR आपको पास्ट में दिख रहा है। तो वो पास्ट का जो रिटर्न है ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन पास्ट को देखकर हम ये सोच सकते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न बना सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो DSP स्मॉल कैप इसको देख सकते हैं, 5,000 रुपए की मिनिमम SIP। 2010 में किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होता, सो आज उसके पैसे की वैल्यू लगभग 43 लाख के आसपास होती। सबसे लोएस्ट रिटर्न दिया है उसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है। 5,000 रुपए किसी ने अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता, सो उसके पैसे की वैल्यू लगभग 30,50,000 के आसपास यानी 30.5 लाख के आसपास यहाँ पे होती 15% के रेट ऑफ रिटर्न से। आप सोच सकते हो 15% का अगर रेट ऑफ रिटर्न मिलता फिर भी यहाँ पे 30 लाख की वैल्यू बनी होती। आप कहोगे भाई इन्वेस्टमेंट भी बड़ा लगा होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 5,000 रुपए पर मंथ की SIP कोई कर रहा है, 12 महीने होते हैं साल में, तो यहाँ पे लगभग 60,000 रुपए ये साल का जमा कर रहा है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे मान सकते हो 15 साल किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। मतलब पिछले 15 साल अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो पिछले 15 साल में यहाँ पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं और कम से कम जो फंड रिटर्न बना के दिया है ये लगभग 30,51,000 के आसपास में है। मतलब 9 लाख जमा करके 30 लाख तक कोई बना लिया है पिछले पास्ट रिटर्न के हिसाब से। तो पास्ट में ऐसे फंड परफॉर्मेंस दिए हैं, लेकिन जो यहाँ पे हाईएस्ट आप देख रहे हैं कि लगभग 62,63 लाख के आसपास बना है, जो कि दिया है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों आप कहोगे भाई ये तो स्मॉल कैप कैटेगरी है, मिड कैप कैटेगरी में क्या हाल है? तो मैं यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी आपको लेके दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई मिड कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसके बारे में। मिड कैप छोड़ो, पहले इंडेक्स फंड देख लेते हैं, जो निफ्टी 50 उसी को इंडेक्स फंड देख लेते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, जो निफ्टी 50 कंपनीज है उसके अगली 50 वाली जो कंपनी होती है। इंडेक्स फंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इंडेक्स फंड में अगर 5,000 रुपए किसी ने आज के लगभग 15 साल पहले यानी 2010 में इन्वेस्ट किए थे, तो उसके पैसे की वैल्यू लगभग 28 लाख के आसपास आज बनी है, लगभग 14% के CAGR से। ये पास्ट का परफॉर्मेंस दोस्तों, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती यहाँ पे। लेकिन सबसे कम में जो दिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, LIC म्यूचुअल फंड BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। यहाँ पे अगर किसी ने 5,000 रुपए आज के 15 साल पहले यानी 2010 में इन्वेस्ट किया होता, सो आज उसके पैसे की वैल्यू लगभग 23 लाख के आसपास होती। यानी गिरी से गिरी हालत में यहाँ पे इस फंड ने ये परफॉर्मेंस बना के दिया है पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते 23 लाख के
आसपास 11.82% के हिसाब से। इंडेक्स फंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अब बात करने वाला हूँ दोस्तों मिड कैप कैटेगरी। दोस्तों मिड कैप कैटेगरी में एडलवाइस का मिड कैप फंड है रेगुलर प्लान ग्रोथ। ये लगभग 49,59,000 रुपए की वैल्यू पास्ट में इसने बना के दिया है 20% के CAGR से। लास्ट में देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड, इसने 15% का CAGR दिया है, लगभग 32 लाख के आसपास की वैल्यू बनी है। अब यहाँ पे मैं लार्ज कैप के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी को थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जाता है। तो जरा लार्ज कैप फंड के हम देख लेते हैं। तो पिछले 15 सालों में जो लार्ज कैप फंड में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करते हैं, 5,000 रुपए किसी ने यहाँ पे SIP किया 15 साल पहले यानी 2010 में। सो उसके पैसे की वैल्यू आज लगभग 32 से 33 लाख के आसपास पहुंची है, जो कि 15.76% के CAGR से यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने पास्ट में जो फंड है इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस बना के दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम आज इन्वेस्ट करें कल हमें रिटर्न मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको यहाँ पे मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म ये सस्टेन करने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं इतना लंबा टाइम तक कौन इन्वेस्ट करेगा। तो सब बहुत सारी बीमा वाली कंपनीज हैं, आपको कहती है कि भाई आपको 15 साल जमा करना है, उसके बाद आप इतना पैसा ले लेना। देखो दिक्कत कहाँ पे है लोगों की, कि लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई कह दे कि आपको इतना रिटर्न बना के मिलेगा तो हम वहां पे इन्वेस्ट करें। देखो जो कहते हैं ना वो आपके पैसे को कहाँ पे लगाते हैं, वो आपके पैसे को मार्केट में ही लगाते हैं। आप ये समझिए, जो आपसे पैसे लेके जाते हैं पैसे मार्केट में ही लगाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने घर पे रख के आपको पैसे देते हैं, वो भी मार्केट में ही लगाते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना कि हमारे भारत के लोग ना रिस्क लेना नहीं जानते। ये चाहते ही नहीं कि हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करें। वो सोचते हैं कि मैं आज ही, मतलब आज के बारे में सोचते हैं, भाई फ्यूचर के बारे में सोच के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं ज्यादा तो आपको कुछ पैसे मार्केट में लगाने चाहिए, कुछ पैसे, ताकि आपके पैसे ग्रो हो पाए। मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं करूँ कि आपको मार्केट में लगाने ही लगाने हैं। आप अपने रिस्क और टॉलरेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको एक SIP के बारे में समझाना चाहता हूँ कि SIP चीज क्या है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो म्यूचुअल फंड है, जो SIP है, आपके लिए कितना ज्यादा मददगार साबित हो सकती है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और कोशिश आप ये करें कि आप लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट करें। 10 से 15 साल के बीच में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें, उससे ज्यादा के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन कम टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हम ना सोचे तो ही अच्छा है। कम टाइम के लिए फंड है, जो फंड इक्विटी लिंक्ड नहीं है उस फंड में आप अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे डेट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया। तो यहाँ पे आप कम समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इक्विटी लिंक प्लान में आपको कोशिश ये करना कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट आपको वहां पे रिटर्न आपको अच्छा बना के मिल पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी SIP के बारे में पता लग सके कि SIP चीज क्या है। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं 100, 200, 400, 500 रुपए इन्वेस्ट करूं और हम अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा खासा प्लान बना सकूं जहां से मुझे पेंशन भी मिलती रहे, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है और SBI के फंड के साथ बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो आपको देखनी होगी, इस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि भाई इससे हम अच्छी खासी पेंशन पा सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च करें, तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट करें। जो पास्ट का रिटर्न है ना, ये फ्यूचर कोई गारंटी नहीं देता कि आपको फ्यूचर में ऐसे रिटर्न बना के मिल सकता है। फ्यूचर का मार्केट के हिसाब से डिपेंड होता है, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है आपके पैसे भी वैसे ही बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।